हुँ, सही लग रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आज तसल्ली से बैठ जाता हूँ क्योंकि आज की वीडियो यार बड़ी इंटरेस्टिंग है और उन लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली जो कि मुझे अक्सर डीएम्स करते रहते हैं कि अहमद भाई हम लोग ना अपनी एजेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर हम लोग एक फ्रीलांसर है या अगर फ्यूचर के अंदर हम लोग एजेंसी सेटअप करेंगे तो किन पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। अब वो मुझसे ही क्यों पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूबीज़ हैं या कुछ बिगिनर्स हैं या वो पर्सन जो अभी-अभी मेरी वीडियो के ऊपर आए हैं या किसी ने शेयर किया तो उन तक मेरी वीडियो पहुँची है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एज़ वेल। लेकिन ख़ैर, अच्छा तो पर्पज़ ये है बेसिकली 6 साल हो गए हैं इस मज़दूर को इस इंडस्ट्री के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। तो मैंने अपनी जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप की है, जिन लोगों के साथ स्केल किया है, अपनी एजेंसीज़ को रैंक किया है इंटरनेशनली एंड इन रिसेंटली इन द पास्ट हमारी एजेंसी है वो टिकटॉक शॉप की ऑफिशियल पार्टनर बनी है अल्हम्दुलिल्लाह एंड दैट्स व्हाई खाली ये नहीं है थ्योरेटिकल कि जिस तरह लोग एक डोमेन लेते हैं, एक एजेंसी लेते हैं और आउटरीच करना शुरू कर देंगे या एड चलाना शुरू कर देंगे कि भाई हम लोग इस तरह स्केलिंग हो रही है। दैट्स नॉट द थिंग। तो आज की यार इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ए टू जी आपको गाइड करूंगा अबाउट एजेंसी स्टार्टअप स्केलिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ये नॉलेज आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, ये वो मजदूर बता रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आप लोगों की दुआ सही है और कुछ नहीं। तो देखो यार, अब एजेंसी स्केलिंग में मोस्टली लोग शुरुआत किससे करते हैं? चलो जी, नीश से करते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली हर बंदे को पता है कि नीश से ही करते हैं डेफ़िनेटली। तो यार नीश में ना अब क्या होता है कि हमारे पास ना हर कोई बंदा जी मार्केटिंग के अंदर जो एसईओ की सर्विस दे रहा था वो भी एसईओ के ऊपर अपनी एजेंसी बना देगा। अगर कोई मार्केट के अंदर कॉपीराइटिंग की सर्विस दे रहा है तो वो कॉपीराइटिंग के ऊपर दिखा देगा। अगर कोई बंदा उसकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है तो उसके ऊपर ही वो बना देगा। कोई बंदा क्रिएटिव एड्स की सर्विस दे रहा है, अगर कोई बंदा अ, जिस मर्ज़ी इंडस्ट्री से स्क्रिप्ट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, हर बंदा ब्रांड आइडेंटिटी है, उसके ऊपर सिंपली अपनी एजेंसी सेटअप करेगा और लाइव कर देगा और अपने आप को फाउंडर और सीईओ का टैग लगा देगा। मुझे मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार अहमद भाई आप जिस मर्ज़ी इवेंट के अंदर जाएँगे ना पाकिस्तान के, ठीक है ना? चाहे वो इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कहीं पे भी हो तो आपको ना हर दूसरा बंदा ना फाउंडर एंड सीईओ नज़र आएगा मार्केट में। आई वुड से यार क्यों? भई मसला ये है, अब लोग खाली एक डोमेन लेते हैं और एक पेज सेटअप कर देते हैं एंड सीईओ का टैग लगा देते हैं। लिंक्डइन भी भरा पड़ा है यार ऐसे ना 3 नंबर, 2 नंबर भी नहीं कहूँगा मैं ना 3 नंबर उन बंदों को दूँगा फाउंडर और सीईओ के टैग से। एक्चुअली में दे आर स्टिल ऑन ज़ीरो यार। उनके बिहाइंड द हसल वो फिर भी क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे हैं, उनके पास कोई एसेट्स नहीं है। एसेट ये है कि यार अगला बंदा जैसे ही वो लैंड करे दीवाना हो जाए आपका। अगला बंदा खुद ही अप्रोच करे आपको, ठीक है ना? अगला बंदा खुद ही आपके बिज़नेस को देख के कहे कि हाँ यार, ये बंदे हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है? तो आज की वीडियो यही इन चीज़ों को डिस्कस करेगी कि एक्चुअली में इस किस्म की एजेंसी आप लोगों ने कैसे बिल्ड करनी है। तो नीश पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे। नीश में अब सबसे पहले आपने डिफाइन करना अपना मोटिव क्या है और आपकी स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसईओ पर्सन हूँ, तो मैं एसईओ के अंदर टारगेट करने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं ऑल ओवर द ग्लोब टारगेट करूँगा एसईओ को, नहीं। मैं एक स्पेसिफिक रीजन चूज़ करूँगा। यूएसए हो सकता है, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड, जर्मनी, एवरी सिंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो चूज़ करूँगा सबसे पहले। फिर अगर वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी कंट्री में, वेल एंड गुड है, ठीक है। सेकंड थिंग आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग ना एक स्पेसिफिक एरिया को भी टारगेट कर सकते हो। इस तरह यूएसए में ना 50 प्लस स्टेट्स हैं ना, तो अगर हम लोग हर स्टेट में भी अपने डिफरेंट एंगल से एजेंसी सेटअप कर सकते हैं। थिंक लाइक यार ये सारी ना कन्वर्जन की गेम है, ये सारी पेजेस खड़ी करने की गेम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन, ठीक है ना? तो अब देखो ना यार, आपकी सर्विस फॉर एग्जांपल $500 की है, $600 की है, $1000 की, $2000 की, $3000 की। वहाँ पे आपको 10,000 बंदा नहीं चाहिए। वहाँ पे आपको 100 बंदा ऐसा चाहिए जिसमें से 5 बंदे आपको मंथली, अगर $1000 की सर्विस है तो $5000 दे सके। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट स्पेसिफिसिटी, इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन, इट्स ऑल अबाउट आरओआई। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स। नॉट लाइक कि भाई चार्ट्स आ रहे हैं ग्राफ से, ये है, वो है, भाई इतने वो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। क्या आपकी रैंकिंग्स रेलिवेंट है? क्या आप उन्हीं क्यूरीज के ऊपर रैंक कर रहे हो जो एक्चुअली में आपका यूज़र सर्च कर रहा है? क्या आपने एजेंसी का स्ट्रक्चर वो चीज़ बनाया हुआ है? ये चीज़ें सब बात की हैं। लेकिन सबसे पहले नीश है यार, कि एक्चुअली में जहाँ पे आपने रैंक करना है, क्या आप वहाँ से क्लाइंट्स गेट कर सकते हो? ये चीज़ आपने फ़ोकस करनी है। तो नीश बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस जगह पे रैंक करना है, कौन से एरिया को टारगेट करना है, किन लोगों को टारगेट करना है, कौन सी सर्विसेज देनी है, क्या ऑफर्स होंगी।
ये सारी चीज़ें नीश डिपेंडेंट है, ठीक है? ओके, कंसीडर करो जी हम लोग नीश चूज़ कर लेते हैं जी, भाई मैंने इस जगह पे इस एरिया पे रैंक करना है, तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप मोस्टली लोग क्या करेंगे जी, भाई नेम रखेंगे और डोमेन लेंगे और धड़ाधड़ उसको आपने प्रॉपर्ली, आप जो भी नाम सेलेक्ट कर रहे हो, जिस चीज़ को लेके जाना चाह रहे हो, उसकी R&D आपने प्रॉपर्ली करनी है। हर सोशल के ऊपर कि उसका हैंडल, उसका नेम, उसके ऊपर रिज़ल्ट किस तरह के आ रहे हैं, वो सारा कुछ कंसीडर करना है। क्योंकि आपका बिज़नेस टोटली यूनीक होना चाहिए। कोई भी बंदा उस स्पेसिफिक नाम सर्च करे ना, तो आपका बिज़नेस आना चाहिए। अब हर बंदा जनरल रैंडम नाम रख लेगा, रैंडम, उसे ये नहीं पता कि उसके सोशल मीडियाज़ क्लेम हुए होते हैं, उसके सोशल हैंडल्स क्लेम होते हैं, उसका यूज़र नेम लिया होता है लोगों ने। कोई उसके, अगर उसका फ़ैशन का बिज़नेस है तो कोई क्या पता उसके ऊपर कोई वो अ, एनिमल का किसी ने सोशल चैनल बनाया हो। ये है चीज़ें। कोई भी नाम डिसाइड करना, चूज़ करना है आपने, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी क्लेम करनी है ऑल ओवर द प्लेटफ़ॉर्म, वेदर इट्स सोशल, वेदर इट्स अ वेबसाइट, कोई भी चीज़ है यार। आपने अपना नाम यूनीक रखना है, ठीक है? यूनीक नाम चूज़ करना है, डोमेन लेनी है और उसके सारे सोशल मीडियाज़ वगैरह चेक करने हैं। अब यहाँ पे कि यार अहमद भाई हम लोग कैसे करें? तो उसके लिए ना एक वेबसाइट है नेमलिक्स, नेम LIX.com, ठीक है? उसके ऊपर आप जाएँगे ना, तो आप उसके ऊपर बताएँगे मुझे क्या मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ। वो वेबसाइट आपको स्पेसिफ़िकली उन नेम्स का डाटा देती है और उनकी डोमेन्स भी बताती है कि एक्चुअली में इसके ऊपर ये डोमेन्स अवेलेबल है, ये सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है? आपने वहाँ से एक मज़ेदार डोमेन चूज़ करनी है और उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लेने हैं, ठीक है? एंड देन वो ले लेनी है, ठीक है? अब ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। नीश सेलेक्ट कर ली, नाम सेलेक्ट कर लिया, अब बारी आ जाती है स्ट्रेटजी की, अप्रोचेज़ की, सर्विसेज़ की। अब हम सर्विसेज़ मल्टीपल आ जाती हैं हमारे पास कि कंसीडर करो हमारे पास जी, मैं एसईओ की एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों की बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं एक स्पेसिफ़िक एरिया में रैंक करना चाह रहा हूँ। कंसीडर करो फैसलाबाद है वो एरिया। फैसलाबाद एसईओ एजेंसी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर ज़्यादा वो उसको मैं ब्रॉड लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं उसे करूँगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन फैसलाबाद, ठीक, समथिंग लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ कीवर्ड जो कि मैं अपना होम पेज के ऊपर टारगेट करूँगा, ठीक है? अब बाकी आ जाती है मेरी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल, लोकल, इंटरनेशनल, प्रोग्रामेटिक, कुछ भी हैं जो मल्टी जीईओ है, एवरी सिंगल थिंग। उसके मैं क्या करूँगा, सर्विसेज पेजेस बना लूँगा। अब सर्विसेज पेजेस मैं स्पेसिफिकली ऑब्वियसली वो एरिया टारगेट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ऑन पेज एसईओ सर्विसेज, इन सब सारा कुछ उसी हिसाब से कर लूँगा। वो सारा मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, फिर उन पेजेस को ना और ज़्यादा सेग्रीगेट करूँगा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। अगर उसका 10 वॉल्यूम है ना उस कीवर्ड का, उस चीज़ का, तो 10 में से यार अगर आपको 1 लीड मिल रही है, वो अच्छी है कि 10,000 का वॉल्यूम वाला कीवर्ड अच्छा है, जहाँ से आपको कोई लीड नहीं मिल रही। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजिक अप्रोच, आपने उसी हिसाब से जाना है। लेकिन मेक श्योर करना है कि आपके पेजेस का ना जो क्रॉल डेप्थ है ना, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गूगल उसे ईज़िली एक्सेस कर सके, आपके पेजेस ईज़िली क्रॉल हो सकें, सारा कुछ हो सके। तो ये कंसेप्ट भी आपने अपने माइंडसेट के अंदर रखना है। नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर चलते हैं। बहुत से लोग खाली वेबसाइट ये बना लेते हैं, लेकिन जो दूसरे चैनल्स हैं उनको डेड कर लेते हैं। देखो, नीश सेलेक्ट कर ली, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी क्लेम कर ली, सर्विसेज पर लॉन्च कर दी। अब बात यह है कंटेंट स्ट्रेटजी की बात। अब कंटेंट स्ट्रेटजी में हमारे पास ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडियाज़ हैं। अब दोनों को आपने लेके चलना है। जो सोशल मीडिया आपके लिए काम करेगा वो आपका पर्सनल ब्रांडिंग में काम करेगा। जो ब्लॉग्स काम करेंगे वो ऑर्गेनिक में भी काम करेंगे। ऑर्गेनिक के में वे में वो आपको सर्च के ऊपर भी रैंकिंग दिलवाएँगे एंड सेकंड थिंग वो आपको एआई रिव्यूज़ के अंदर भी रैंकिंग दिलवाएँगे। क्योंकि अब जो दौर है ना, वहाँ पे गूगल में ऑलमोस्ट 25 टू 30% लोग क्या करते हैं, एलएलएम्स को यूज़ करते हैं। चैटजीपीटी है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, वहाँ उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका बिज़नेस, आपकी एजेंसी उनके ऊपर भी ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। तो आपने जो अपने ब्लॉग्स हैं या कंटेंट का जो क्लस्टरिंग है, स्ट्रेटजी है, मैपिंग है, वो इस तरह से करनी है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपैरिज़न, इन टर्म्स ऑफ लाइक बेस्ट, टॉप, समथिंग दिस द फनल, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें तो हैं जो आपने करनी ही करनी है, बट आपने अपने आप को ना यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचना है। अगर यार मैं वो बनता हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए, फैसलाबाद के अंदर या उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर जहाँ पे आपने एजेंसी बिल्ड करी, मैं क्या सर्च करूँगा यार? उस पर्सपेक्टिव से सोच के आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना है, वेदर इन फॉर्म ऑफ ब्लॉग, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ पेज, ठीक है? डिपेंड करता है कि एक्चुअली में आपका कन्वर्जन सोर्स कौन-सा है। क्योंकि अब का जो दौर है ना, वहाँ पे फ़ेम का वर्ड इस्तेमाल होता है। जितनी आप लोगों की साइटेशंस, ठीक है, आप लोगों की प्रेज़ेंस होगी ना ऑल अक्रॉस द सोशल मीडियाज़, उतना ही
गूगल आपको प्रमोट करता है, क्योंकि गूगल के एआई रिव्यूज़ के अंदर आपको दिखेंगे, रेडिट भी नज़र आता है, कोरा भी नज़र आता है, यूट्यूब वीडियोज़ भी नज़र आती है, फेसबुक, लिंक्डइन, एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो अथॉरिटिव सोर्स है। अथॉरिटिव सोर्स इस तरह इस्तेमाल होता है यार, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉफ़ी का कप है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि यार ये गंदी है और इलॉन मस्क बोल रहा है कि वो अच्छी है, तो गूगल इलॉन मस्क को प्रायोरिटाइज़ करेगा, मुझे नहीं करेगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ है यार। वो अथॉरिटिव सोर्स इस्तेमाल होती है, आप लोगों की एजेंसी, आप लोगों की चीज़ें, जितनी आप लोगों की साइटेशंस या आप लोगों का डाटा ऑल अक्रॉस द ब्रांड हिस्ट्री होगी ना, इंटरनेट, ऑल अक्रॉस द इंटरनेट, तो उतनी आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं कि गूगल आपको उन चीज़ों के ऊपर रिकमेंड करेगा। जब वो वहाँ का यूज़र या वो पर्सन जिसको एक्चुअली में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो गूगल आपको रिकमेंड करेगा कि यार भाई इस बंदे के पास चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और आप लोगों ने यार वैसे मैंने रिसेंटली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी, मोर देन 20 वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं मेरे मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं क्या करता हूँ कि मल्टीपल एंगल से मैं जो है डाटा है या कुछ जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, एलएलएम के ऊपर सर्च करते हैं, एआई रिव्यूज़ के ऊपर सर्च करते हैं और वहाँ से वो डाटा गेट करते हैं या मुझे अप्रोच करते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ से मुझे अब वो एक एज अथॉरिटिव सोर्स इस्तेमाल हो रही है मेरे लिए एलएलएम्स, वो डायरेक्टली लेके आते हैं, ना कोई आउटरीच है ना कुछ है, ये स्मूदर सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों ने क्या करना है कि जो कंटेंट क्रिएशन है वो भी करनी है यार। जिस तरह आपने बोला कि यार मैं सिनेर्जी का अथॉरिटिव सोर्स हूँ, तो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस क्रिएट करना शुरू करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो यार। ये नहीं करना कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए या उसमें गोली कराओ। आपका मकसद है कि अपने अपने ब्रांड की ना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना है, यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट शेयर करो, ये वो सारी चीज़ें लेके जाओ, उनके ऊपर वर्क करो, ठीक है। देन आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी पिंटरेस्ट को भी कंसीडर करना है, क्योंकि पिंटरेस्ट में एक तो खाली आपकी ब्रांडिंग हो रही होती है, साथ में वहाँ पे आउटबाउंड क्लिक्स का भी बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारी ट्रैफिक लेते हैं। मैं भी, हमारे जो ब्रांड है, हमारी एजेंसी है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले रही होती है पिंटरेस्ट से, बाकी सोशल मीडिया से भी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने कंसीडर करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर रखनी है वो है एड्स। बहुत से लोगों को लगता है कि यार एड्स, ये नहीं यार, नहीं। बजाय यार देखो, मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप 10,000 20,000 पे स्पेंड करो, आप 1000 पे लगा लो यार, लेकिन स्टार्ट करो। बहुत सारे एड्स वगैरह इस्तेमाल करने से, बजाय कि उन चीज़ों को ना छेड़ने से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो, थोड़ा थोड़ा अपनी, उससे आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, आपके वो जिससे लोग जानना शुरू होंगे, आपकी ऑडियंस वाइड होती जाएगी, वाइड होती जाएगी। देखो यार, अगर मेरे 100 फॉलोअर्स हैं, अगर 1000 वाला वाला बंदा मेरे साथ कनेक्शन लिस्ट में आ जाता है, तो इट्स मीन 100 प्लस 1000 1100 हो गए यार। सो दैट्स मीन 1100 की ऑडियंस वाइड होगी और वाइड होती जाएगी, उसके आगे, उससे आगे, इस तरह करके ना आपने अपना नेटवर्क बढ़ाते जाना है यार। बजट रखने हर चीज़ों की एलोकेशन के अंदर कि कैसे लेके जाना है, ये नहीं कि खाली एवं ही छोड़ते जाना है चीज़ों को। उसके बाद आपके पास मल्टीपल चीज़ें, आपने सिस्टम्स बिल्ड करने हैं, मैनेजमेंट करनी है, ये वो सारी चीज़ें बिल्ड करनी है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एक नई वीडियो प्रपोज़ कर लेंगे, कैसे आप लोगों ने वो चीज़ें लेके जानी। बट ये सबसे फाउंडेशनल थिंग्स हैं जो आप लोगों ने बिल्ड करनी है, जो आप लोगों ने लेके जानी है। और अगर आप दूसरा पार्ट एजेंसी का चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली गोना ट्राई माय बेस्ट टू मेक सेकंड वन, जो कि आपको हेल्प करेगा in terms of strategies, in terms of orientation, structuring and scaling. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।